सर में दर्द है और बाल इतने सफ़ेद हो जाते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यह रेशा ख़त्म ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज की जो सुबह सुबह मैं काम करूँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी, और जो सारा दिन मैं काम करती हूँ और कैसे कैसे करती हूँ। ये मेरे कबाब मैं देख रही हूँ कि कितने रह गए, क्योंकि मैंने बांटे बहुत हैं तो मैं और निकालने लगी हुई। ये ना हो कि ये सिर्फ एक तय रह गई है, अगर मेहमान को आ गया ना तो फिर ये तो लग जाएंगे। तो आज मैं एक और पैकेट, ये मैं ऐसे पैकेट बना के रखती हूँ, जब ख़त्म हो जाते हैं ना गोगियाँ वाले गोल गोल जो होते हैं, बना के रखे हुए होते हैं फ्राई से पहले, तो फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे मैं निकालती हूँ, निकाल के अब ये जब नर हो जाएंगे ना, पिघल जाएंगे, ये अब तो बर्फ़ बन चुके हैं ना, तो पिघल जाएंगे तो फिर मैं बना के इसके कबाब रखूँगी। तो इसे निकाल लेती हूँ। मेरा एक हाथ है तो बहुत ठंडा हो चुका है, तो मैं ये निकाल ली है। एक हाथ का मतलब ये होता है कि एक हाथ में फ़ोन होता है और दूसरे हाथ में ये चीज़ें मैंने पकड़ी हुई होती हैं। तो आज मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो आपसे शेयर करूंगी, वो है जो औरतें और मर्द कहते हैं कि हमारे ना वक्त से पहले ना बाल सफ़ेद हो गए और आधे सर में दर्द रहती है, तो उसके हिसाब से मैं एक समझ लीजिए दवाई बनाऊंगी जो आपसे भी शेयर करूंगी। वो अपने लिए भी बना रही हूँ, और कुछ मेरे हमसाया उन्होंने कहा है कि हमारे ना आधे सर में दर्द होता है, लेकिन कमज़ोरी शमज़ोरी कोई नहीं है, तो दर्द बहुत होता है। तो मैंने सोचा उनको भी दूँ और आपसे भी शेयर करूँ, वो ज़रूर आप देखिए। भर के ना मैं बर्तन धो रही हूँ, गर्म पानी जो है ना मैंने सोचा है वो भर लूँ ताकि बर्तन धोने आसान हो जाए। कपड़े धोने थे, लेकिन ये देखें मैं बाल्टी भर चुकी हूँ। ये है गर्म पानी की, मैंने टूटी खोली है, तो ये भर के मैं पहले बर्तन धोऊंगी, फिर मैं देखूँगी कपड़े मैं धो सकती हूँ तो मैं धोऊंगी, वरना कि बस आज इतना ही काफ़ी है। तो कपड़े क्या धोने हैं, पहले वाले जो मैंने धो के रखे हुए हैं 2-3 दिन हो गए हैं, ये तो खुश्क करने के बावजूद भी, स्पिनर करने के बावजूद भी ये खुश्क नहीं हो रहे। अब ये मैं उतारूंगी, इस्त्री करूंगी, तो फिर बाकी के धो के यहाँ पे रखूंगी। और बाहर जो तार बनाई हुई है ना जिस पे कपड़े लटकाए जाते हैं, वहाँ तो ऐसा हो रहा है जैसे बारिश के जितने हमने खुश्क किए हैं, अगर मैं उधर डालूँगी ना कपड़े तो वो सारे ही फिर दोबारा गीले हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए अंदर ही रख दी है। तो मैं थोड़े से कपड़े इस्त्री कर लूँ। ये मैंने इस्त्री कर ली है, बाकी के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कपड़े इस्त्री कितने करती हूँ। एक दिन धोती हूँ और एक दिन जो है ना मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार जल्दी जल्दी में होता है कि लाइट भी नहीं होती और कहीं जाना भी होता है। ये देखे मैं ना कपड़े भी साथ साथ है ना, आज मेरे कपड़े धोए नहीं हैं। मैंने सोचा कि पहले जो है ना अंदर इतने पड़े हुए हैं तो वो पहले इसको टिकाने लगा लूँ, इनको पहले संभाल लूँ, फिर बाद वाले, क्योंकि जितना काम बंदा समेट सकता है समेट ले। इतनी सर्दी में अगर सुस्ती बना के बैठे रहेंगे ना तो काम तो होता ही कोई नहीं। बेबी सो जाता है तो मैं फटोफट, अगर कोई होता है तो मैं उसका सहारा भी ले लेती हूँ। अल्लाह के बाद अल्लाह के हबीब के बाद ये सहारे भी होते हैं ना दुनिया के लिए, वो भी बहुत काम आते हैं। तो जब कोई बेबी के पास बैठा हुआ होता है ना, उस वक़्त मैं ना जल्दी जल्दी ये काम को ना समेट लेती हूँ, इसलिए कि कभी कभी ना हमने मिलाज में भी जाना होता है ना तो जल्दी होता है। वो जब आ जाती है ना तो कहती है बर्तन भी आके धो लीजिएगा, सब काम आके कर लीजिएगा, हमारी तैयारी हो चुकी है। तो मैं साथ साथ करती रहूँगी और आपको दिखाती भी रहूँगी। ये मैंने शलवार जो ना वो कर ली है अपने बेबी की, अपने बच्चे की, तो अब दूसरा करने लगी हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। लाइट का भी पता नहीं, हमारा ना कल लाइट आ जा रही थी तो सारा जो है ना निज़ाम ख़राब हुआ था। कभी मोटर बंद हो रही थी, कभी गीज़र नहीं चल रहा था, जुम्मे वाला दिन था, और कभी वो हमारा जो होता है ना हीटर वो भी जल गया ज़्यादा कम बिजली की वजह से। तो आज तो बहुत हमें सर्दी लगेगी, और बेबी को भी बार बार उसको कवर करना पड़ेगा कि छोटा है ना, तो कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जैसे कि कमल वगैरह होते हैं ना, वो कहता है बस मुझे अब निकाल के बाहर खड़ा कर दो। उसे क्या पता कि सर्दी क्या चीज़ है। अभी उसकी पहली जो है ना सर्दियाँ है ना, अभी माशाल्लाह 3 माह का हुआ है ना, जब बड़ा होगा तो इंशाअल्लाह आपसे भी वो बातें करेगा।
तो ये करती रहूँगी। साथ साथ ही अभी मैंने ना बाहर जाके बर्तन धोने हैं, देखती हूँ कितना कर सकती हूँ। ये हो चुका है। मैं ना पहले इकट्ठे करके इस्त्री कर लेती हूँ। इस्त्री जब कर लेती हूँ फिर बाद में जाके बेड के ऊपर ना आराम सुकून से इनको तय लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बिजली का भी खर्च ज़्यादा हो जाता है जब रख देते हैं चला के। तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ना, तो फिर आपको दिखाती हूँ। इतने कपड़े ज़्यादा है ना, तो बस ये करके ना अब आपको फिर बाद में ना जो मैं बाकी की जो दवाई बनाऊँगी ना वो भी आपसे शेयर करूँगी। वो सफ़ूफ़ है तो वो आपसे लाजमी मैं शेयर करूँगी, शायद आपके किसी काम आ जाए। कल जो है ना चलाया हुआ था, बेबी के आगे रखा हुआ था, तो बस पता नहीं क्या हुआ इसे एकदम बिजली लाइट ने झटका लगाया, बिजली आई और गई। फिर हमारा साथ ही हीटर भी ले गई। तो अब गए एलिमेंट कहते हैं कि इसके अंदर जो होता है वो डलवाने गए, देखते हैं क्या होता है। तो फिर चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे काफ़ी देर हो चुकी है बनाते हुए, ये कूटते हुए, क्योंकि जितनी चीज़ें कीमती हैं ना उससे ज़्यादा जो है ना इसकी कुटाई होती है। ये तो हकीम जानते हैं और तकरीबन किसी को नहीं मालूम। मैं हिल ज़्यादा रही हूँ, मैं किसी को पकड़ा रही हूँ ना, तो फिर मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। तो ये जितनी इसकी कुटाई होगी ना, जितनी इसकी कुटाई होगी उतने ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसमें जो चीज़ें हैं ना वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, और इसकी कुटाई बहुत ज़्यादा करनी है। ये जिस मकसद के लिए वो भी आपको मैं बताती हूँ। और मैं देखिए कितना मैंने काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने इसकी रगड़ाई की है। इसकी रगड़ाई और कुटाई मैंने बहुत की है, लेकिन अभी भी सारा दिन लगेगा तब या जाके ये तैयार होगी। तो आपको मैं बताती हूँ किस लिए है ये। इसलिए है कि सर में दर्द जिसमें होता है, बार बार वो कहती हैं औरतें, हर वक्त सर बांध के बैठी हुई होती हैं, कहती हैं कि हमारे सर में दर्द है, और बाल इतने सफ़ेद हो जाते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए। और जहाँ पे भी रेशा जमा हुआ होता है, सीने की जकड़न होती है या रेशा ख़त्म ही नहीं होता, हर वक्त कहती हैं कि हम पानी में हाथ डालें, या आदमी भी कहते हैं कि हम पानी, या सर्दी हमें थोड़ी सी लगती जाती है और ज़ुकाम हो जाता है, रेशा और गला इतना जलता है, इतना जलता है, गला ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ये इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी मुफीद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें चीज़ है काली मिर्च है, इसमें जो होती है ना अदरक सुखाई हुई, उसे सूंड कहते हैं, वो भी है इसके अंदर। और वड़की हड़ताल है, वड़की हड़ताल जो होती है ना पंसारी, उनसे मिल जाती है। तीनों चीज़ें बराबर बराबर। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देती हूँ कि छिटाक जो होती है ना, एक एक छिटाकी आप तीनों चीज़ों को लेंगे और बराबर ही लेके इसको इतना पीसेंगे, इतना इसको रगड़ाई इसकी होगी कि सारा दिन तकरीबन आपका लगेगा। मैंने छान छान के ना बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो निकालती जा रही हूँ। जैसे ये मोटी मोटी हैं, ये निकलती जाएंगी, और फिर जब तक ये बारीक ना हो जाए मैं छानती जाऊँगी। फिर जब बारीक हो जाएंगी तो एक दफ़ा ही इस दौरी के अंदर डाल के, तो फिर इसकी बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनेगा जो कपड़े के अंदर से निकल जाए। तो फिर हम इसके कैप्सूल जो है ना भर लेंगे, और जब एक कैप्सूल, छोटा कैप्सूल जो होता है ना, वो गर्म पानी, जितनी चाय गर्म होती है उतना पानी होगा, तो उसके साथ हम 2 टाइम लेंगे, एक नाश्ते के बाद और एक रात के खाने के बाद। तो इंशाल्लाह आपकी ये तमाम जो है ना टेंशनी और तकलीफ़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, और रेशा और जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आधे सर में दर्द होता है वो भी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दी। तो ये देखें, ये अब मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरा बेबी जो है ना वो भी जाग गया है, तो उसको भी मैंने संभालना है। जब मैं कर लूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने इतना कर लिया, अब इसके कैप्सूल जो है ना भरने हैं, अभी थोड़ी सी इसकी रगड़ाई होनी है। तो ये अब मैंने रख दी है, जितनी मुझे ज़रूरत थी ना इतनी काफ़ी हो गई है। मैं और मेरे हमसाए जो है ना काफ़ी, अल्लाह इंशाअल्लाह उन्हें भी अफाका होगा और अल्लाह शिफा देगा। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैप्सूल दुकान से जो है ना वो लाने वाले हैं, तो कब आएंगे और आज की वीडियो आप तक पहुंच जाए। सर्दियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो फ़ायदा क्या।
तो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको आपके सामने मैंने कैप्सूल भर के दिखाए थे, तो वो आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में शो हो रहा होगा। कार्ड सामने यहीं कहीं पे लगा दूंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि गर्म पानी लेना है और इतनी सी मिकदार लेनी है, इसकी ज़्यादा नहीं लेनी, इतनी सी मिकदार लेनी है। यानी कि चाय वाला छोटा चम्मच जो होता है ना, वो आधा ले लें, ये आधा है। तो गर्म पानी से आप खा लें। और से इसकी रगड़ाई अभी और नहीं है, लेकिन वो काफ़ी देर लग जाएगी, पता नहीं आज मुझसे होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई हैं। फिर बता देती हूँ, काली मिर्च है 1 छटाक, और सूंड है 1 छटाक, और वड़की हरताल है 1 छटाक, और बराबर मैंने लेके इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, कूट लिया है। अगर मेरी वीडियो आज की रेमेडी दोनों चीज़ें व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ तकसीम किया करें। अल्लाह हाफिज़।